हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं मंगला चरण से। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट हैपन? क्या हो रहा है? नीचे से काट के देखो। पहले भी आई थी क्या? पहले तो नहीं हुआ, अभी हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सौप्तिकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामवे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसमें कुछ लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है? आवाज ठीक आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ठीक है, श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आज है श्लोक नंबर 17। ओके, ये पता नहीं था, मैं पहले से कर लेता, इसमें टाइम निकलेगा। ओहो, ओके, आ गया। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछले श्लोक में क्या बताया था? 6.16 भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 17। 16 में क्या बताया गया था? जो अधिक सोता है, जो कम सोता है, जो अधिक खाता है, जो कम खाता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता, यानी योग नहीं कर सकता, योग पूर्ण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका खाने पीने का बिगड़ा हुआ संतुलन, इसी वजह से इंद्रियां असंयमित रहेंगी और फिर वो कर नहीं पाएगा। तो अच्छा, कोई पूछे, ठीक है, पहले बता दिया। तो भला योग को कौन साध सकता है, ये प्रश्न बनेगा ना। ये तो योग को नहीं साध सकता, तो अपोजिट है, एकदम अपोजिट। मतलब जो नियमित खाता है, जो नियमित सोता है, ठीक है, और जो इसमें एक वर्ड और जाए, आहार युक्त आहार विहार। विहार और है, अरे विहार क्या है? विहार पता है किसी को क्या है? युक्त हार विहार, विहार क्या है? हुँ? सुना नहीं? बिहार नहीं पता? सुना है बस बिहार। जैसे कभी बोलते नहीं है यार, आर्मी की जॉब में भी छुट्टी है, लेकिन इसमें तो छुट्टी भी नहीं है, इसी को बिहार बोल रहे हैं। बिहार है, छुट्टी है। छुट्टी मतलब है यार, बहुत सालों से कर रहे हैं ना, थोड़ा कुछ घूम लें, चल लें, स्विमिंग कर लें, थोड़ा आनंद ले लें, मतलब अलग, मतलब ऐसा। हाँ, तो कह रहे हैं कि विहार, तो इसमें बस एक विहार ही है जो इस श्लोक में थोड़ा अलग है, बाकी सब तो वही है। नियमित खाता है, नियमित सोता है, ऐसा व्यक्ति योग साधता है। जैसे प्रभुपाद जी से पूछा था एक वक्त ने, प्रभुपाद जी अपने इस कृष्ण भावनात में कोई एंजाइटी क्या बोलते हैं, मतलब कोई धूम धड़ाका, मतलब या छुट्टी, कोई मतलब अवकाश या कुछ अलग डिफरेंट नहीं है, मतलब
तो कह रहा है कि इसके अलावा है क्या कृष्ण भावनामृत, मतलब मस्ती कहते हैं ना कि आनंद आने वाली, जैसे मान लो कि जब भोगी लोग बोर हो जाते हैं तो कहते हैं चल यार मूवी देखने चलते हैं, उसी को विहार बोल रहे हैं। मतलब कि जब मन यहाँ से भर गया तो थोड़ा मन को डाइवर्ट करके मतलब थोड़ा खुशी पा लें कहीं पे, तो उसको विहार बोल रहे हैं। विहार मतलब तो बताते हैं जो भक्त है वो विहार करता है चलने में, चलता है वो, मतलब चलता है, स्विमिंग भी कर सकता है, लेकिन आजकल स्विमिंग है नहीं हर जगह, लेकिन चल तो सकता है ना हर जगह। और बता रहे हैं मूवी देख सकता है, किसकी, कृष्ण की, और कीर्तन कर सकता है, डांसिंग कर सकता है, लेक्चर सुनता है, ये सब विहार में ही आता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं विहार के अलावा है क्या इस कृष्ण भावनामृत में, ये तो बोल रहे हैं ना, यही तो है, तुम कर क्या रहे, तुम आनंद तो ले रहे, नाच रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, बढ़िया लेक्चर सुन रहे हो, संगीत सुन रहे हो, तो ये सब चीजें हैं। और अब तो शॉर्ट मूवी आ गई है, शॉर्ट फिल्म आ गई है ना, शॉर्ट फिल्म देखते रहो कृष्ण भावनामृत की, दुनिया भर के चैनल है ना, तो जब भी मन करे तो वो देख सकते हो अलग। मतलब कहने का ये है कि जो जो भक्त है वो विहार करता है, उसी चीज में विहार करता है जो कृष्ण भावना भावित से संबंधित है, उसी को विहार बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी और आगे बताएं, पहले श्लोक पढ़ते हैं। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, जो नियमित खाता है, आहार मतलब जो नियमित खाता है, मतलब संयम से खाता है, उतना ही खाता है जितना आवश्यक है। युक्त विहारस्य, विहारस्य में बता रहे हैं योगी के लिए जो विहार है मतलब चलना, वैसे विहार को चलना बोलते हैं एक्चुअली, चलना मतलब कि वो वॉकिंग करता है, चलना, चलना मतलब डांसिंग भी कर सकता है और कीर्तन भी सुन सकता है, कथा भी सुन सकता है, लेक्चर सुन सकता है, कृष्ण संबंधित सारी चीजें कर सकता है, इसको बोल रहे हैं विहारस्य। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो इसके लिए बता रहे हैं कि कर्म में बहुत प्रयास करना है, ये सही नहीं है ना, कर्म में कोई लोग ना लगे रहते हैं प्रयास करने में, ये मिल जाए ये मिल जाए, तो नहीं, कर्म में बहुत प्रयास करना। भौतिक वस्तुएं भक्ति में बाधा आती हैं, मतलब भौतिक वस्तुएं भक्ति में बाधा देती हैं, कैसे बाधा दे सकती हैं, जितनी ज्यादा भौतिक वस्तुएं जोड़ोगे ना उतनी बाधा देगा भक्ति करने में। ठीक है, कैसे, कोई बता सकता है? हाँ, भोग करने का विचार होगा, और वो वस्तुएं बोलेंगी तुमने मुझे यूज नहीं किया, बहुत दिन हो गए, है ना, मुझे यूज करो, मुझे यूज करो, मुझे यूज करो ही करेंगे। ठीक है, यही है। और बता रहे हैं हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए ही उतना ही कर्म करना है, यानी अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करनी है। कौन सी ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी है, नौकरी की ड्यूटी? हाँ, वो तो लौकिक अपने कार्यकलाप आ गए सारे, जगना सुबह ये सब करना। ड्यूटी का मतलब है जो वर्णाश्रम के अनुसार तुम्हारी ड्यूटी बताई गई है, तुम एक शूद्र हो तो शूद्र ड्यूटी क्या है, वो सब ड्यूटी अपनी करनी है जीवन निर्वाह के लिए, एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में कुछ लोग लगे रहते हैं ना, एक्स्ट्रा में तो एक्स्ट्रा में पूरा टाइम बता देते हैं, जैसे ना अच्छा जॉब लगवानी है, अच्छा ओवर टाइम है 4 घंटे तो ही करेंगे। ठीक है, तो वो मतलब क्या एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर चल ही नहीं पा रहा उतने में। ठीक है, नीचे लाइन में कह रहे हैं युक्त स्वप्ना व बोधस्य, मतलब वही है टाइम से सोना टाइम से जगना, ये बहुत जरूरी है भक्ति के लिए, बहुत जरूरी है टाइम से सोना टाइम से जगना। योग भवति दुख, जो व्यक्ति ऐसा करता है, नियमित सोता है, नियमित जगता है, नियमित खाता है, नियमित वो करता है, नियमित विहार करता है, विहार करता है, आहार विहार से करता है, ऐसे व्यक्ति के जो दुख हैं उसके हनन हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं। समझ में आ गया श्लोक पूरा? बताओ। युक्त चेष्टस्य कर्मसु का बताओ, क्या बताएगा? ज्यादा कर्म ना करें। हाँ, जो तुम्हारी ड्यूटी दी गई, जो ड्यूटी दी गई वो कर। ठीक है, ओवर टाइम ना लगाए। हाँ, ओके, ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास
द्वारा समस्त भौतिक भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। खाने सोने अमोद प्रमोद, एक्चुअली आहार और विहार से दो चीजें आई थी ना, आहार विहार से, इसको बता रहे हैं अमोद प्रमोद। अमोद प्रमोद मतलब एक तो अमोद हो गया आहार और प्रमोद हो गया विहार से। तो प्रमोद का बता रहे हैं कि भक्त वॉकिंग कर सकता है, चल सकता है, कहाँ चल सकता है, मंदिर जाने के लिए चल सकता है, कीर्तन में नाच सकता है, विहार से हो गया उसके लिए। फिल्म देखने का बड़ा मन कर रहा है, विहार करना है कुछ, तो फिल्म कृष्ण की देख लो, कृष्ण लीला देख लो, या कृष्ण से जुड़ी हुई पिक्चर देख सकते हो, आजकल बहुत सारी अवेलेबल है नेट पे, ठीक है। ओके, तो हमें रेगुलेट रहना है। पिछले बताया ना कि जो रेगुलेट रहता है मतलब जो कि मतलब बैलेंस अपने योग में सम रखता है, तो कह रहा अच्छा उसे पता चल गया, अच्छा तो हमें योग में रेगुलेट रहना मतलब सम रहना है योग में, ये समझ गया है। तो इसमें अमोद प्रमोद कर सकते हैं, अमोद प्रमोद कर सकते हैं। और डिवोटी सिर्फ क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं और ज्यादा ज्यादा लेक्चर सुनते हैं, ये सब चीजें करते हैं बिहार में। अब ये नहीं है बिहार का मतलब ये अब बॉलीवुड हॉलीवुड ये मूवी देखेंगे भैया। प्रभुपाद जी ने बोल तो दिया बिहार से, है ना, तो प्रभुपाद से बोला गया था प्रभुपाद जी कुछ है नहीं अलग, कुछ अलग मतलब इसमें ही लगे हैं, तब समझ डेली 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 कुछ तो होना चाहिए ना थोड़ा अलग। तो कह रहा है कि मतलब कहते हैं कि मतलब आनंद कुछ है या कुछ इंजॉयमेंट मतलब होना चाहिए। तो कह रहा है इसमें इंजॉयमेंट के अलावा है क्या कृष्ण आनंद मूवमेंट में, सारा तो वही है। सुबह सुबह नाच रहे हो, सब कर रहे हो, भक्तों का संग ले रहे हो, जा रहे हो, घूम रहे हो, परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये क्या है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। जो घूम रहे कि नहीं घूम रहे, कोलकाता घूम के आ गए, वैसे कभी जिंदगी में जाते कोलकाता नहीं जाते ना, और सोचते ही नहीं। जो कोलकाता में जो टेम्पल बन रहा है एक्चुअली प्रभुपाद ने पूरा नक्शा दिया है उसका, जो पूरा जो बनना है, वैदिक सिस्टम दिखाना है पूरा, ये लोग वो लोग, ये पूरा प्रभुपाद ने बता रखा, तब से अभी तक बन ही रहा है, बहुत वो है, ठीक है। ओके, एक बार श्लोक को देखो फिर से। युक्त हार विहारस्य मतलब युक्त मतलब नियमित, किसमें उसमें खाने पीने में, सोने होने में युक्त रहना आहार को। और विहार मतलब इंटरटेनमेंट, एक और तरीके से समझ लो विहार, अगर नहीं समझ, विहार मतलब इंटरटेनमेंट है ना, इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है आप थोड़ा। तो ऐसे क्यों करते हैं हवा विहार? क्या हवा विहार? नहीं नहीं, आहार विहार से, विहार का मतलब है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट सबको चाहिए ना, तो कृष्ण भावना में इंटरटेनमेंट है कि नहीं है, प्रभुपाद जी से पूछे तो कह रहे हैं इंटरटेनमेंट के अलावा है क्या, वही तो सब चल रहा है। तो अगर फिर भी चाहिए तो ये सब चीजें मैंने बताई है, डांसिंग, कीर्तन, लेक्चर, शॉर्ट फिल्म, कृष्ण की फिल्म, कृष्ण संबंधित चीजें कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। युक्त चेष्टा मतलब ये तो बता ही दिया, चेष्टा का मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करना है। तो अपनी जो मेंटेनेंस करने के लिए जो भी करना मतलब मेंटेन मतलब अपने आप को मतलब रख रखाव है ना, मेंटेनेंस जैसे गाड़ी ले लिया, मेंटेनेंस के लिए तो जो ऑयल पेट्रोल डलानी पड़ेगी ना, अब ये नहीं कि आप नहीं डलाना, तो जो मेंटेनेंस है वो करना है। कर्मसु मतलब कर्म करने हैं, पर कर्म का मतलब है जो ड्यूटी दी गई है वो करनी है, ठीक है। और युक्त स्वप्ना वबोधस्य, ये तो वही है, सोना जगना नियमित, ठीक है, सोना जगना नियमित बता रहे हैं। और बता रहे हैं योग भवात दुखा, ये तो बताइए इस व्यक्ति का मतलब जो ये व्यक्ति कर रहा है, इस व्यक्ति के कष्टों को नष्ट कर सकता है, मतलब इससे व्यक्ति कष्टों को नष्ट कर सकता है, इससे व्यक्ति की सारी समस्याएं वो सब हल हो जाती हैं। अगर जो ये तीन कर रहा है सारी समस्याएं हल हो जाती हैं अगर वो इन सभी 5 चीजों को अपने जीवन में उतार ले, अपना ले। कौन कौन सी 5 चीजें बताई गई इस श्लोक में, बता सकता है कोई? श्लोक को देखो तुरंत पता चल जाएगा 5 चीजें। खाना सोना युक्त आहार विहार से एक चीज हो गई है, आहार विहार एक साइड है ना, आमोद प्रमोद मतलब आमोद प्रमोद, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कृष्ण भावनाविद खाना है, और युक्त विहार मतलब कुछ देखने का अगर मन है, आ गया ना बिहार में, और अच्छे से बता रहा है कुछ देखने का मन है बिहार में, तो क्या देख सकते हैं, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, कृष्ण मूवी देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये बोल बता रहे हैं मतलब कभी कभी सोचे ना यार ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, कृष्ण संबंधित जो मूवी है वो देख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट फिल्म जो बनाते हैं वो देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना। अब ऐसे तो बोर हो जाओगे बिल्कुल ना, वैसे तो एंटरटेनमेंट है लेकिन हमें अभी फील नहीं हो रहा ना, वैसे तो पूरा ही पूरा है पर हमें फील नहीं हो रहा, तो हम ये चीजें देख सकते हैं। वैसे भी अच्छी भी लगता है ना शॉर्ट फिल्म, देखो हाल हाल 10 मिनट तुम देख लोगे, कथा सुनो 10 मिनट लेक्चर तो वो नहीं सुन पाओगे, तो इसका मतलब उसमें आनंद मिल रहा है ना, इसमें इतना नहीं मिल रहा, तो ये समझ, ठीक है।
कीर्तन, ये सब चीजें। फिर आगे बता रहे हैं युक्त चेष्टा से, मतलब अपनी मेंटेनेंस के लिए जो कार्य करना है वह कृष्ण भावित होना चाहिए। इस पे बड़ा उन्होंने लंबा लेक्चर दिया था। आप कैसे समझें कि हमारी मेंटेनेंस में कौन सी चीज कृष्ण भावना से संबंधित है, ये कैसे समझे? तो इसके लिए बता रहे हैं जैसे कि लेदर का कुछ ना पहने, लेदर की कोई चीज यूज ना करें, ठीक है। और मसाले बाहर से मतलब चीजें अवॉइड करें, जैसे मसाले पिसे हुए आते हैं, पता नहीं क्या है, बहुत प्याज लहसुन भी होता है, तो उसमें देख लें सैम्बल, ग्रीन सैम्बल होता है, कौन सा होता है? हाँ होता है ना ग्रीन होता है, फिर भी उसकी मतलब जो उसमें आइटम दिए गए वो पढ़ लेने चाहिए। हाँ, और बताते हैं कि मेडिसिन, मेडिसिन में भी आता है प्याज लहसुन, जो कि हम नहीं मछली खाना का। चाहिए। मछली का वगैरह का बहुत सारी चीजें आती है मेडिसिन में तो भी। मेडिसिन में मछली के तेल के बिना मेडिसिन कैसे बनेगी? आती है मेडिसिन, ग्रीन मेडिसिन, मेडिसिन में भी 3 कलर आते हैं, येलो रेड ग्रीन। मेडिसिन में ध्यान से देखा हो ना, पत्ते पे 3 कलर होते हैं मेडिसिन हाँ, पे भी, कलर होता है। कलर होते हैं, तो उस कलर के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं नहीं है, ठीक है हम बाहर से ले लेंगे, तो वो तो वो कहता है पड़ी होगी, तो हमें करना है। जैसे कि मान लो एक भक्त था, तो वो गया कहाँ पे गया, लेदर की जैकेट की दुकान पे गया, कह रहा देखो भाई मुझे ना 1 नंबर की लेदर की जैकेट दिखाओ। तो और लेदर की जैकेट, उसने लेदर की जैकेट दिखाई, कह रहा यार ये लग नहीं रही, लेदर की लग रही है, लेदर की लग नहीं रही है ये। तो कह रहा है अच्छा लेदर नहीं लग रही है। फिर मतलब जब तुम लगेगा उसे कि इससे कॉन्फिडेंस है, तो जानता है लेदर का, तो कहेगा नहीं नहीं लेदर की नहीं है, एक्चुअली ये वैक्सीन की है, वैक्सीन की है, मतलब लेदर की नहीं है। तो कह रहे वहां भी रिस्क है, मतलब खरीद ली का पता कुछ मिक्स हो लेदर की, लेदर की मैं नहीं करनी। हाँ तो फिर कह रहे फिर ऐसे वहां पे जाओ कि उससे बोलो कि भाई लेदर की मिलेगी जैकेट, अगर उसके पास लेदर की नहीं होगी तो ये बोलेगा नहीं है। अब अगर तुम चल दोगे तो अगर वो होगा दुकानदार, वो चाहेगा कि मेरे कस्टमर लौटे, अगर उसके पास लेदर की होगी तो जरूर बुलाएगा, ठीक है। तो लेदर की मांगो, और जब लेदर की नहीं बोल दे कि भाई जाओ नहीं है लेदर की, फिर दोबारा आओ, हाँ फिर दे दो जैकेट। तो फिर कौन सी जैकेट मिलेगी? रैक्सीन की मिलेगी, मतलब जो भी आइटम मिलेगा फिर रैक्सीन का होगा या फिर किसी लेदर का नहीं होगा। क्योंकि अगर लेदर का उसके पास होगा तो वो वापस बुलाएगा नहीं नहीं है आ जाओ जाओ, नहीं नहीं वो, क्योंकि तुम लेदर का जानते हो। ऐसे ही बताते हैं प्याज लहसन, जैसे कुछ लोग होते हैं ना प्याज लहसन को छुपा के रखे रहते हैं। अब तुम बोलो भैया प्याज लहसन तो नहीं है, तो वो बड़ा प्याज कर, नहीं नहीं प्याज लहसन नहीं है, बिल्कुल खाओ खाओ। तो उससे क्या बोलो एक बढ़िया सी प्लेट बना दो, लहसन प्याज जरूर होना चाहिए, लहसन प्याज के बिना तो हम खाते नहीं बिल्कुल। अब अगर वो होगा हाँ हाँ बिल्कुल है लहसन प्याज, तुरंत निकाल के दिखा देगा है, तो समझो फिर नहीं खाना वहां पे। अगर नहीं होगा तो क्या देखो भैया लहसुन प्याज तो नहीं है मेरे पास, हाँ फिर दे दो। तो पहले हमें गलत बोलना है उससे, सीधा सीधा मतलब जो चीज हम नहीं खाते वही रिक्वायरमेंट करनी है उससे। जैसे केक की दुकान पे जा रहे हैं तो केक वाले से अंडे का केक चाहिए, दो। अब वो होगा तो देगा ना जरूर, लौटा देगा तुम्हें, नहीं लौटाएगा। और अगर कहेगा भाई नहीं केक अंडे की नहीं देते, फिर तुम ले सकते हो क्योंकि फिर अंडे का नहीं मिलेगा उसको। अगर ये बोला भाई केक दे दो पर अंडा नहीं होना चाहिए, भले ही अंडा होगा तो क्या बोलेगा, तो नहीं अंडा नहीं है बिल्कुल नहीं, ले जाओ अंडा नहीं, अंडे कम बनाते हैं, उससे बोला अंडे का ही चाहिए। अब वो क्या अंडे का नहीं। अगर उसके बाद दोनों हुए थे, हम्म? दोनों हुए थे, बोलेगा दोनों हमारे पास दोनों। कौन सा अंडे का दिखाओ, अंडे का ही लूंगा मैं, बिना अंडे का नहीं लेता, मैं कैसे मानूं अंडे का है? अरे थोड़ी ऐसे ही थोड़ी दे देगा अंडे का, समझे नहीं। तुम अंडे का केक मांगोगे, अंडे केक हर कोई नहीं रखता, सबको पता है कि कहीं केक ऐसे जाते हैं मंदिर पे जाते हैं जो भी है, तो वो सीधा मना कर देगा। तुम जाके देखो ना दुकान पे, ये बोलो ना, हाँ तुम जाके देख लो ना दुकान पे, ये बोलिए मुझे अंडे का केक चाहिए, वो तुमसे मना कर देगा। कमाई के जरिए। लेकिन अगर तुमने अंडे का केक मांगा और उसने केक नहीं दिया, तुम लौट रहे तो फिर तो कंफर्म 100% उसके पास अंडे का नहीं है, ठीक है। ओके आगे कहाँ थे, ठीक है। तो इस पे बहुत रखना है। और कह रहे हैं स्वप्न अवोवद से मतलब सोना और जगना, और भोग भवाती दुखा मतलब ये सब करने से तुम्हारी जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी, यानी जो भी दुख है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें अपने जीवन में रेगुलेशन लानी है, मतलब ये चीजें जो प्रक्रिया बता रही है 5 चीजें, ये अपने जीवन में उतारनी है। और ये अनर्थ निवृत्ति के लिए बहुत अच्छी है। जो अनर्थ निवृत्ति है, अनर्थ है हमारे अंदर, उनकी निवृत्ति कैसे होगी, जब ये 5 चीजें अपना लें धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति से ही आगे बढ़ेगी। जैसे भक्ति कर रहे हैं, इनमें से 5 चीजें उठा लो, ये उतना ही सोना है, एक्चुअली अष्टांग योग से अपने मिल रहा है ना बहुत कुछ, सोना नियमित खाना, ये सब चीजें मिल रही है ना, जो भक्ति में अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। और दुख का कारण क्या है, दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है? निवृत्ति तो नहीं, निवृत्ति विषय भोग तो सबके लिए, तो सबके लिए है, तो सब इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं।
जैसे कि ये सारी मटेरियल चीज है जो, वो तो सबके लिए है ना, ये सब चीज तो सबके लिए सभी कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ दुख का कारण क्या है? नहीं, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना। है? हाँ वो तो है ही है, मेन कारण क्या है? ये भोग ना चाहते। चाहता मतलब इच्छा, बस। दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छा, यही तो है। इच्छा ना हो तो कैसे कोई दुख दे देगा? नहीं देगा। हमारी इच्छा की वजह से दुख मिल रहा है, हम इच्छा की वजह से सब चाहते हैं, ओनली फॉर हमारी डिजायर, इसी की वजह से दुख पा रहे हैं बस। इच्छा नहीं होती तो हम दुख नहीं पाते। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं परपट। परपट, ओके। परपट कहाँ पे थे हम? नई चीज करना आसान है। अगर कोई तुमसे नई नई चीज बोले तो करना बहुत आसान है ना, लेकिन वही चीज हर रोज करना वो कठिन है। नई चीज करना आसान है, पर हर रोज करना वो कठिन है। पर करते करते यही चीज में इतना रस मिलने लगेगा कि अगर एक दिन मिस हो गए तो बुरा लगने लगेगा। स्टार्टिंग में नई चीज मिली तो बड़ा शौक लगेगा, हम भी करेंगे, अब बीट बैग ला दो हमारे लिए, हम भी 16 माला करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन रोज करना कठिन है। और करते रहना फिर ऐसा हो जाएगा कि बिना करे नहीं कर पाओगे। ये भक्ति का काम है। ठीक है, परपट। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। तो रुक जाती का मतलब बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं कि जो व्यक्ति खाने यानी आहार, भय, निद्रा, मैथुन की जो शुद्धता नहीं बरतता, मतलब शुद्धता मतलब कि उसमें, मतलब कि नियम, मतलब कि जो करता है नियमित नहीं करता। शुद्धता मतलब कि शुद्ध होना चाहता है, उसमें बड़ा मतलब कि जो भी कर रहा है तो उसमें बहुत सावधानी बरत रहा है एक तरीके से। जो नहीं बरतता है और तो वो अपने मन केंद्रित कर पाएगा भागवती और भगवान के नाम से। कह रहा है जो शुद्धता बरतता है, मतलब शुद्धता बरतता है जो, तो वह अपने मन को भी केंद्रित कर पाएगा और भगवान पे भी अपने मन को लगा पाएगा, जो ये चीजें करता है। ठीक है, और बता रहे हैं जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में ही नियमित बनाया जा सकता है। तो भक्तों के लिए क्या है? भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करना है, ये ठान लो कि मैं भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, इसके अलावा कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, और सीमित टाइम से लूंगा। ऐसा नहीं कि प्रसाद जब आ गया तब ले लिया, कहना तो भक्तों को तो सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब प्रसाद आ गया तभी टूट पड़े एकदम। संयमित, नियमित। अगर जैसे प्रसाद कोई आ रहा है तुम्हारे सामने तो हल्का सा लेके प्रणाम करके खा सकते हो। अब ये नहीं है कि आ गया अभी तो खाया था फिर आ गया, अरे लाओ खाते हैं। प्रसाद को कैसे मना कर सकते हैं? तो ये प्रसाद में ये नहीं है कि अब प्रसाद को कैसे मना करें, प्रसाद में भी टूट पड़े और फिर उसके बाद बीमार हो गए। तो थोड़ा सा ले सकते हैं, जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया तो वहां पे थोड़ा प्रसाद ले सकते हैं। ठीक है, भगवत गीता 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। श्लोक पता है किसी को? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, इस प्रकार एक कृष्ण भावनाविद व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या सतोगुणी नहीं होता। देखो प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पे बताते हैं इसमें, अगर किसी से कोई प्रेम करता है और सामने प्रेम करने वाले ने बता दिया कि मुझे ये चीज पसंद है, तो तुम उसके लिए बनाओगे ना वो चीज? नहीं बनाओगे। मान लो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, ठीक है, अब उसने बोला कि मुझे ये पसंद है, या तुम्हें पता है उसकी पसंद, तो वही बताओगे, बनाओगे ना। अब कोई बोले हमें ये तो नहीं पता भगवान को क्या पसंद है, तो हम भगवान के लिए कैसे बनाए? तो भगवान ने बता दिया ना 9:26 में, पत्रम पुष्पम फलम, तो यानी सतोगुणी चीज। भगवान को सतोगुणी चीज, इसलिए हम जब सतोगुणी चीज बनाते हैं और वो भगवान को खिलाते हैं तो भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। मतलब फिर जानते हैं कि तुम भगवान से प्रेम कर रहे हो, क्योंकि उनके पसंद की चीज बना रहे हो। अब कोई किसी चाय कॉफी चढ़ा रहा है, कोई लहसुन प्याज की बड़ी बना रहा है, इसका मतलब वो प्रेम नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो ये ऐसे समझ सकते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पे, तो भगवान बता रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो जो सतोगुणी खाना देता है यानी कृष्ण से वो प्रेम करता है। तो हम सतोगुणी चीजें अगर अर्पित करते हैं, जैसे साउथ इंडियन में कथा, साउथ इंडिया की कथा है कि कोई बौद्ध बौद्ध विद्वान थे कोई, तो वो मतलब चैतन्य महाप्रभु थे, तो उनमें कुछ मतलब किसी बात को लेके विवाद सा मतलब हो गया था, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जीत गए थे। मतलब तो जीत गए थे, तो वो लोग कहते हैं कि लो मैं तुम्हें ना ये ऑफर करता हूँ, तुम ये खाओ। तो उस प्लेट में मतलब ऐसी चीजें थी कि जो भगवान को अर्पित नहीं किए जा सकती, प्याज लहसुन जो भी चीजें बनी हो, तो अब वो दे रहा था।
तो बताते हैं कि एक बाज आया था, कौन आया था, गरुड़। हाँ, गरुड़ आए और उस प्लेट को ले गए और बहुत ऊपर से उसी के मुड़ पे फेंका, जो उसका लीडर था ना, जो उसका मैन जो था, तो उसके जैसे सर पे गिरा, सर फट गया, गिर गया और वो मतलब कि बेहोश या मर सा गया मतलब। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम इसके कान में ना बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो। तो जैसे ही बोलते हैं वो जीवित हो जाता है, उसे कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो बताते हैं कि भगवान को ये ऑफर करना ही नहीं चाहिए। अब कर रहा था ना, तो गरुड़ भक्त है, पता है कि क्या ऑफर कर रहा है, तो इसलिए ऑफर नहीं करने दिया, वो वहीं से उड़ा लेगा, उसी के सर पे पटक दिया उसको। तो इसलिए हमें देखना है कि भगवान को क्या पसंद है, हमें वही ऑफर करना है भगवान को। प्रसाद लेते लेते ही हमें वैष्णवता के गुण आ जाते हैं। ये कैसे बता सकता है कोई वैष्णवता के गुण कैसे आ जाएंगे प्रसाद लेते लेते ही? है? हाँ, वैष्णवता के गुण कैसे आ जाएंगे? चेतना शुद्ध हो जाएगी। और कोई बता। हाँ, वैष्णव के गुण इसलिए आ जाते हैं क्योंकि प्रसाद खाते 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 एक तो एक रीजन है कि 7 साल में हमारे सेल चेंज हो जाएंगे, सारे सेल चेंज हो जाएंगे, तो पूरे प्रॉपरली पूरा बॉडी कैसी हो जाएगी, स्पिरिचुअल हो जाएगी, मतलब आध्यात्मिक एक तरीके से। ठीक है, 7 साल तक कंटिन्यू भाव चला। सिर्फ ओनली कृष्ण प्रसादम, ये नहीं कि यहाँ से भी पा लिया वहां से भी पा लिया, कौन देख रहा। एक्चुअली अपन ऐसा करते हैं छोटी छोटी गलती, लेकिन इन्हीं छोटी गलतियों से भक्ति डाउन होती पता नहीं चलता। जैसे ना अभी कुछ मन चला बिस्कुट लेके खा लिए, ठीक है, कहीं कुछ खा लिया था यार, थोड़ा ही तो खाया है, क्या हो रहा है इससे, एक वही चीज धीरे धीरे कंट्रोल करनी है, सिर्फ कृष्ण प्रसादम के अलावा कुछ भी नहीं खाना। इन केस कभी बाहर है, घर से बाहर है, तब की बात अलग है कि तब भी वहां पे फल फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन पकी हुई चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी, ओनली फल फ्रूट वगैरह। जैसे कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी एकादशी में क्या गाजर का हलवा बना सकते हैं, तो कह रहे तुम एकादशी मना रहे हो, फेस्टिवल मना रहे हो, ये समझ में नहीं आता। मतलब एकादशी के दिन ही हलवा चाहिए तुम्हें, एक दिन मत खाओ, क्या हो जाएगा एक दिन, 14 दिन में उसी दिन सारी चीजें याद आती है, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। कुट्टू कह रही है उसके लिए जो बीमार हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए कुट्टू की पूड़ी, ये सब्जी, ये भैया तुम बड़े हो, रह सकते, क्षमता है तो रहो ना। हाँ, तो ये सब चीजें बता रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रभुपाद जी देखो कितना मतलब बढ़िया बता रहे हैं। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावनाविद व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निंद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। तो एक्चुअली हम जो नींद लेते हैं उसमें समय तो गवा रहे हैं एक तरीके से, लेकिन हमारे लिए अभी ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन बताते हैं कि एक तो मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, उसमें भी एक क्षण अगर तुमने बर्बाद कर दिया खराब, तो बहुत बड़ा नुकसान है तुम्हारा। और ऊपर से कोई 8-8 घंटे सो रहा है, तो सोचो उसने कितना क्षण अपने बर्बाद कर दिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। अब हम भूल गए ना कि मिला कैसे है, चक्कर ये है ना, याद होता तो पता चल जाता है ना, अभी नहीं, मरने के बाद पता चलेगा कि कैसे मिला है, कैसे दिखेगा, स्पिरिचुअल जगत दिखेगा, हो है ना। अब तो ये शौक लग रहा है कि मरने के बाद होता कैसे है वो देखना है, वो क्या कब देखने को मिलेगा, बस बिना दर्द के मर जाए बस, है ना। दर्द ना हो, लेकिन दर्द तो होगा अगर इस बॉडी से अटैच रहेंगे तो, बॉडी से अटैच नहीं रहेंगे तो दर्द नहीं होगा, जैसा भगवान बताते हैं। ठीक है, ओके, कहाँ पे थे, समय नहीं बता के भारतीय, मतलब अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ मतलब कि फालतू में जो काल चल रहा है उसको व्यर्थ नहीं करता, भगवान की कीर्ति गाने में, कृष्ण की वो करने में करता है। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अब सोच के देखो, आज पूरे दिन तुमने कितने मिनट गवाए, कितने मिनट गवाए, ये सोचो, 1 आध मिनट याद आ जाएंगे जो भगवान के लिए करे, बाकी मिनट तो पता नहीं कहाँ कैसे गवा दिए, पता नहीं। अतः वह कम से कम सोता है, यानी अतः वह कम से कम सोता है, फिर हम नहीं कर सकते भी, लेकिन आगे जाके स्थिति हो जाएगी कि फिर नींद कम से कम नहीं आएगी। इसके आदर्शी कौन है, रूप गोस्वामी, जो कि कृष्ण सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में सिर्फ 2 घंटे सोते थे। अब यहाँ पे दिन भर का मतलब क्या है, तो बोले दिन भर में 2 घंटे सोते थे, तो क्या है दिन में 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में सोते थे। तो कह रहे हैं कि बिताना नहीं चाहता, मतलब जो भगवान का नाम जब कर रहा है, हाँ एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, बिताना नहीं चाहता। बिताना नहीं चाहते का बता रहे हैं कि जैसे जो जो कि मछली होती है, तो मछली को अगर पानी से निकाल दो तो वो क्या चाहेगी, पानी चाहेगी, तड़पेगी उसे,
तो ऐसी एक भक्त को तड़पना चाहिए भगवान के लिए। अगर उसे कोई सेवा नहीं मिल रही है तो वो तड़प जाए उस सेवा के लिए करने में, भगवान की सेवा करने के लिए मछली की तरह तड़पे हो, इतना प्रेम होना चाहिए कृष्ण से, ऐसा इसमें बता रहे हैं। पर हमारी ऐसा नहीं है, ठीक है। और कहाँ पे है, हाँ, कम सोता है। कम सोता है का मतलब हमारी इच्छा नहीं है ज्यादा कृष्ण की सेवा के लिए और हम सोएंगे नहीं। जैसे होता है ना, कभी कभी क्या है, हमारा मन लग नहीं रहा कृष्ण में, या इच्छा नहीं है, आप फालतू के तुम अपने ऊपर वो ले रहे हैं, मतलब तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा है, अब जगराता कर रहे हो, जग रहे वगैरह, तो ये सही नहीं है। फिर इससे तो तुम्हारा बिल्कुल ही खत्म, भक्ति से चले ही जाओगे। तो कह रहे हैं आवश्यकता के अनुसार सोना है, कि तुम कितना, तुम्हारी बॉडी कितना नींद लेना चाहती हो, तो कितना। अभी ये नहीं 8 घंटे से तो ऊपर है ही नहीं, मतलब वो किसी का भी नहीं है। अब तुम देख लो कि तुम क्या 5 घंटे में पूरी नींद हो जाती, फ्रेश हो जाते हो सही से, या फिर 7 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार देखो, ठीक। और कहाँ पे थे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सोते थे, कहाँ पे थे, सोते थे, हाँ। जो कि दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे। तो कभी कभी जैसे देखा ना तुमने, मोटरसाइकिल में लोग तेल भूल जाते हैं डलाना, या बाद में अरे पेट्रोल खत्म हो गई, कुछ ध्यान ही नहीं रहता, मतलब इतने मगन है बाइक चलाने में कि पेट्रोल डलाने का कुछ होश नहीं रहता। ऐसे ही बता रहे हैं कि ऐसे ही जो जो रूप गोस्वामी थे, ये सब थे, ये तो इनको होश ही नहीं रहता कि सोना भी है। एक्चुअली सोने का छोड़ो, प्रसादम का ही होश नहीं रहता, प्रसादम, अच्छा खाना खाया नहीं मैंने 2 दिन से, ओहो, ऐसे कर, हम तो ये देख रहे हैं कब मिलेगा प्रसाद, और वहां वो भूल जाते हैं। हाँ, वो हरिदास ठाकुर आएंगे भी। और कह रहे हैं कि ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे, ठीक है। तो यही चीजें बता रहे, सोते ही थे। जैसे इसमें बता रहे हैं कि इंसान की प्रॉब्लम क्या है, बद्ध जीव की, आई मतलब ये वस्तु मेरी है, फिर ये मैं हूं, फिर ये मैं ये शरीर हूं, और मैं कितना महान हूं। ये सारी वाणी व्यर्थ की है, यानी इससे रिलेटेड जो भी बोलता है मनुष्य, इससे रिलेटेड जो भी बोलता है वो सब व्यर्थ है। तो हमें अपनी वाणी खर्च करनी चाहिए कृष्ण की कथा में, कृष्ण की बातों में, कृष्ण का ज्ञान देने में, इन सब चीजों में। ये सब व्यर्थ ही ना, मैं ये सब मेरा है, अब इसके ऊपर बात चल रही है 10-10 घंटे, तो व्यर्थ ही है ना, है तुम्हारा नहीं, ऐसे ही। जहां तक, हाँ, जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना वाले व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण संबंधित ना हो, ठीक है, समझ ना हो। जैसे कि जो हरिदास ठाकुर के बारे में बताया गया था, 64 लाख, 2 लाख नाम लेते थे, 3 लाख नाम करके ही प्रसाद लेते थे और सोते थे। तो ये हम पे भी अप्लाई होता है। कर ले, कौन कौन करेगा, 16 माला, हाँ 16 माला करनी है। कितनी करनी है, 16। कौन कौन है यहाँ पे जो 16 माला करके ही प्रसाद लेता है सुबह, एक, सभी लेते हैं क्या, तुम नहीं खाते हो? क्यों, इनको तो कृष्णदास प्रभु ही संभाल सकते हैं तुम्हारे। कृष्णदास प्रभु जी के सामने करती, नहीं, उनके वहां डायरेक्ट जाके वही संभाल सकते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। जूम पे कोई बताएगा कि 16 माला से पहले कौन कौन प्रसाद खा लेता है? सभी खा लेते होंगे, मुझे पता है, जूम में सभी। लेकिन प्रयास करो कि माला खत्म कर लिया करो, क्योंकि उसके बाद पता नहीं ना, निकल जाएंगे घर से बाहर, आए लौट के नहीं आए, तो पूरा कर लो, ठीक है। ओके। अब मैं और कहाँ पे था, हाँ ठीक है। तो जहां तक कार्य का प्रश्न है तो वो कृष्ण संबंधित ना हो, इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित, चूंकि कृष्ण वाले व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक, एक सेकंड, आज तो माला भी नहीं हो पाई माला तो पूरी कर लो, कुशल की माला भी पूरी नहीं हो पाई, तो माला राउंड पूरा रखो कम से कम, ठीक है। कह रहे हैं अवकाश ही नहीं मिलता, तो इसी को यहाँ पे समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, विहार। तुम विहार करोगे क्या, तुम्हें अवकाश ही नहीं मिलेगा, तो क्या तुम बाहर इंटरटेनमेंट करने जाओगे, यही सब इंटरटेनमेंट है, यही विहार है तुम्हारा, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे स्पष्ट है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, अवकाश नहीं मिलता, बता रहे हैं ये युक्त विहार की बात कर रहे हैं कि जो भी उसका सुख है वो कहां से है, कृष्ण से संबंधित है। तो कृष्ण, अब कह रहे हैं ना कि इंटरटेनमेंट मतलब आनंद चाहिए ना, आनंद कहां से, सारा कृष्ण से, तो फिर कृष्ण के संबंधित कार्य करोगे ना तभी तो आनंद आएगा। तो वही चीज प्रभुपाद होता है। जैसे भक्त का संग का सबसे बड़ा उपहार क्या है, कि भक्तों के संग से हमें एक ये चीज मिलती है कि मैं कृष्ण का दास हूं,
जब भी तुम कृष्ण के भक्तों के संग रहोगे वृंदावन, तो हमेशा ये याद रहता रहेगा मैं कृष्ण का दास हूँ। और जैसे भक्तों का संग छूटा वैसे क्या आ जाएगा, मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ, मैं हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ, मैं ये सब आ जाएगा। जब तक भक्तों के संग रहोगे मैं कृष्ण का दास हूँ, यही भाव रहेगा हमेशा। तो ये फायदा है। और बता रहे हैं कि क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। अब मैं फिर से पूछूंगा, भौतिक दुख क्यों नहीं सताता, बताओ। पांच बताया ना, कोई कारण जैसे भौतिक इच्छाएं आती कहाँ से, नहीं, ऐसे इच्छा से आती ना। अब उस जब अगर इच्छा ही ना हो, फिर दुख अपने आप खत्म हो गया ना। लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखते हैं, हम सोचेंगे अरे ऐसा कैसे होता है कि भौतिक दुख ना सदा, लेकिन जब तुम्हारी डिजायर खत्म हो जाएगी तो ये अपने आप खत्म हो गया ना, इधर इसको करना ही नहीं पड़ रहा है। तो क्योंकि तुम्हारी डिजायर क्यों खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम कृष्ण भक्ति कर रहे हो, तो ये चीज तो अपने आप ही हो जाएगी। ये चीज करनी नहीं है, बस तुम डिजायर खत्म करो, कृष्ण भक्ति करोगे, अपने आप हो जाएगी, बता रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। शुरू भी नहीं हुई क्या, एक भी माला नहीं हुई, सृष्टि पूरे दिन से क्या कर रहा था, है? मतलब कि 16 माला से एक भी माला ही नहीं हुई अभी तक, तो कब होगी फिर माला? मुझे लग रहा है नेक्स्ट डे पे डाल दी होंगी। कौन किसका प्रवचन सुना था कि हाँ अगले दिन भी कर सकते हैं, अगले दिन पे नहीं डालनी चाहिए कभी भी माला, हमेशा एडवांस लेके रखना चाहिए, मतलब कि और बचे, मतलब माला हमारी, या आगे चल के बुखार आ गया, कुछ आ गया, तो तुम्हारे बैलेंस रखा है भैया, उसमें से खर्च हो जाएगा। जैसे हम पैसा नहीं बचा के रखते, क्यों रखते हैं? दुख में काम आए या मजबूरी में काम आए। ऐसी माला रखो भाई कि कभी शरीर ना चल पाए या आगे चल के बुढ़ापे में कैसी स्थिति होगी क्या पता, अभी से जोड़ जोड़ के रख लो, भर लो। एक्चुअली नाम क्या, जितना लिया है वो सेव है हमेशा, तो उसको जितना हो सके उतना भर लो अभी से। ये नहीं 16 ही करनी है फिक्स, 16 ही करनी है फिक्स। ओके, ठीक है, आई विल स्टॉप। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोलते।